अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। धमाके हो रहे हैं अभी, धमाके, सियासी धमाके, खरीदो फरोख्त, क्या कुछ कहेंगे आप, जो भी नाम दे दें आप। बहुत सी गुफ्तगू कर रही हैं आज प्रोग्राम के आखिर में। कोई थोड़ी सी दोस्त हमारे ने भेजी है कुछ यादें, और ये यादें सिर्फ बर्मिंघम की है। तो थोड़ा सा जो हुआ ना, मैं सोशल मीडिया टीम से रिक्वेस्ट यही कि थोड़ा सा वो मेरा वहाँ पर जो डिस्कशन रही है तो जो तारीख का हिस्सा है वो साथ लगा दे फॉर अंडरस्टैंडिंग आखिर में। लेकिन यहाँ बताते चलो, बहुत से दो जो है ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पहले और अब के तरीक़ाकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले करप्शन के केसेस बने और उसमें अगर ट्रायल चलते, बिल्कुल अभी तक कोई बरी नहीं हुआ अदालतों से। ये मैं बता दूं, नवाज शरीफ से लेकर बाकी लोगों में आ जाए, क्या किया, कानून में तरमीम की, कानून में तरमीम करने के बाद फायदे दिए, और आज फवाद हसन फवाद भी कोई नहीं, उसने करप्शन की, आहद चीमा ने भी कोई करप्शन नहीं की, आशियाना स्कैंडल में कुछ नहीं हुआ। यानी जो अरबों रुपए के, खरबों रुपए के ये करप्शन थे, जीरो हो गए। सिर्फ क्या कानूनी, कौन कह रहा है कि इस बात को छोड़ें, कानून में तरमीम छोड़ें, फिर देख लेते हैं। बहरहाल मैं इस तरमीम में मैं कई चीज़ों को मैं फेवर करता हूँ, वो एक अलहदा मेरा अपना एक नुक्ता है नज़र है। अब आज के केसों में को बात करते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल में मैंने बात की, ये एक डिटेंशन ऑर्डर दें, क्या करें, एक डिटेंशन ऑर्डर जारी करें, वो हाई कोर्ट सेटिसाइड कर दे, इस्लामाबाद का आप पिंडी का जारी कर दे, पिंडी का जारी करें, FIR आ जाए, यानी उनको हिले नहीं देना, साइड भी नहीं होने देना। कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा, कब तक ये PDM की हुकूमत, तारीख की स्याह तरीन गवर्नमेंट है, तारीख में लिखा जाएगा जो इस तरीका कार इख्तियार किया है। बहरहाल ये हो रहा है, यहाँ तक अफसोस और दुख का मुकाम है। समी इब्राहिम सबको भी उठा लिया गया, इमरान रियाज अभी तक हमें मिला नहीं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम अदालतों से गुजारिश कर रहे हैं, और हम पीछे तो नहीं हटेंगे और आगे लेकर चलेंगे इन चीज़ों को इंशाअल्लाह। आज इमरान रियाज की बाजियाबी का केस लगा हुआ है, उसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस को फ़रीक बनाने की जहाँ दरख्वास्त दी है, तो वहाँ वज़ीर आज़म वगैरह को बुलाने का भी कहा कि उन्हें समन किया जाए, अदालत के सामने लाया जाए, ताकि हालात सामने आ जाएं। आज बहुत सी आवाज़ें सुन रहे हैं, कोर्ट में तो शायद प्रोड्यूस ना किया जाए, लेकिन तवक्को यही है कि शायद बहुत जल्द रिहाई मिल जाए। बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत सी जगहों पे देखा है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस है, तो इसलिए बात उतनी सी है जितनी पता हो, और हक़ाइक़ पता हो तो फिर बात करनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। असन तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े, बहुत सी चिड़ियाँ उड़ गई, और फैसलवाड़ा बड़े हरकत में है। किंग्स पार्टी बन रही है इस वक्त एक, और किंग्स पार्टी के हीरो जो है करता धरता मैदान में आ गए हैं अपने मफादात को पूरा करने के लिए। मुल्क के लिए पता नहीं क्या सोचना है, किसने सोचना है, इन लोगों ने क्या सोचना है। लेकिन फैसलवाड़ा नायब रावलपिंडी में पेश हुआ, 190 पाउंड की बाजियाबी के शेख रशीद और फैसलवाड़ा को आज तलब किया था, और शेख रशीद को 12:30 बजे और फैसलवाड़ा को 3 बजे, चूँकि उन्हें नोटिस वगैरह नहीं मिला था, तो इसलिए जो है शेख रशीद साहब तो पेश नहीं, फैसलवाड़ा पेश हो गए जी। 17 मई को नोटिस भेजा गया था, और उन्होंने सहूलतकारी, गैर कानूनी सहूलतकारी मुंतकली के हवाले से बात की है जी। और फैसलवाड़ा ने जो बात कही है कि मुझे नैब ने तलब किया था, मैं वाहिद वजीर से मुखालफत की, लेकिन फवाद चौधरी मेरे साथ थे, कि उन्होंने कहा था ये नैब का केस बनेगा, अब मैं जिम्मेदारी का मजाता करता रहूँगा। अब वो कह रहे हैं जब मैं शुरू करूँगा तो भावलपुर से चकवा तो कोटा जाऊँगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लग रहे हैं कि किंग्स पार्टी बन रही है। जुल्फी और शहजाद अकबर के नाम आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सब भूल चुके हैं। इस स्कैंडल से जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो साबिक DG ISI फैज़ हमीद है। अब ज़रा देख लें अब ये जो कुछ होने लगा है, और भरपूर फ़ायदा उठाया। फैज़ हमीद की बाकियात सनद में मौजूद हैं, सबका एहतसाब होगा, चाहे वो सियासतदान हो। कौन सा एहतसाब होना है, क्या होना है, नज़र आ रहा है। मैंने पहला कदम कौम के सामने रख दिया, मुझे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, मैंने अपना बैन रिकॉर्ड करा दिया। मुझे पार्टी से निकाला गया तो पार्टी के रूज पर थी, मैं इमरान खान और अरशद शरीफ की जान बचा रहा था, मैंने जो कहा वो सच लिखा। अब ये वो सारी बातें उन्होंने कह दी हैं, बाद में सुनने भी आ रहा है कि पता नहीं फैसलवाड़ा की फवाद से। मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, जो कोई भी बात है आप वहाँ से समझ सकते हैं। जो कुछ हालात जिस सिमत पे जा रहे हैं वो तकलीफ दे हैं। बहरहाल आगे जो बात है
मैंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है कि मैं जो जुडिशल कमीशन बनाया है जजेस की ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात पे, उस पर मैं मरासला लिख रहा हूँ और उसको मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी के लिए कमिश्नर अफरादों की फहरिस्त का नाम साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ अली का नाम दे दिया। ख्वाजा तारक रहीम साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार आरिफ ज़ुबैरी का नाम शामिल है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम, वज़ीर आज़म इमरान खान, जमशेद चीमा का नाम, चीफ जस्टिस साहब के खुशदामन जबी नून और एहलिया ख्वाजा तारक रहीम राफ़िया तारक, साबिक़ चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और अबूज़र मकसूद चदर का नाम है और हाजिर सर्विस नाम भी शामिल किया है। अटॉर्नी जनरल ने 8 मुबीना ऑडियो से मुतालिक 12 नामों की फहरिस्त ये तैयार करी। सब फ्रॉड हो रहा है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कानून के साथ। यानी इन्हें याद नहीं है मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत जो तहलील हुई थी ना, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर हुई थी और लिखा था कि ये कानूनी है सुप्रीम कोर्ट ने। वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और ख्वाजा अहमद तारक रहीम के केस में भी ये बात डिस्कस हुई है। फिर मैंने उसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस को भी जिक्र करके कि ये अगर जजेस के बारे में कोई काम कर रहे हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। आर्टिकल 209 बैकग्राउंड पे चल रहा है, आर्टिकल 211 क्या कह रहा है वो भी सारा बैकग्राउंड पे। जिस तरह जजेस ने जिस तरह इन और इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक है आपके सामने रखने का। और मैंने तो ये भी बताया है कि गवर्नमेंट की बदनीति है। बदनीति कैसे है? पहले पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 68 है, बैकग्राउंड पे चल रहा है, जजेस के कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, और मैं यही कहता हूं ब्रदर जिसको सोचना चाहिए था, जस्टिस काजी फायज़ साहब को सोचना चाहिए था 1000 बार इस कमीशन का हिस्सा बनने के लिए। क्या जुबान इस्तेमाल की वहां पर। तो यही नहीं है, मैंने वो भी जिक्र किया कि पार्लियामेंट के बाहर आकर क्या कुछ किया, हंगामे किए, जुबान जो इस्तेमाल की जजेस के बारे में सारा कुछ है, तौहीन अदालत है ये सारी कुछ। तो क्या इन हालात में हमारे जजेस को इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना चाहिए था? ये अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ करने की बातें हैं और ये सारा कुछ हम इसलिए लगा रहे हैं। अब तक बता रहा हूँ, यानी बड़ी तफसील में मैंने मेहनत करके ये लिखा है। मरासला इंशाल्लाह आज चला जाएगा और हम इसको चैलेंज भी करने जा रहा हूँ। वो एक मेरा अलग मामला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी बातें जो हैं वो मैं उठा सकूँ। मकसद आपके साथ चीज़ें सारी रखने का ना वो एक ही है, सिर्फ एक है कि आप तक हकायक पहुँचते रहें और सच्चे हकायक आप तक आते रहें। उसके पीछे अपना चले मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन जिस तरह ये जा रहे हैं ना, इमरान खान साहब भी नहीं रोक रहे, इनको ठीक कर रहे हैं। वो कोई ज़रूरत नहीं किसी को रोक रही, छोड़ के जा रहे हैं, जाने दे, जिस तरह नहीं कर लेना ना रहे। इमरान खान अपनी सियासी जमात को अपने तरीके से चलाएँ और सियासी जमात सिर्फ इमरान खान की वजह से ही है। ये लोग जो भी मर्ज़ी कहें, इस वक्त जो है ना सहाफ़ियों के हवाले से पूरी दुनिया में अब हरकत में आ चुके हैं। जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, जैसे समी इब्राहिम साहब के हवाले से मैंने बताया है, इस तरह हमने लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की तरफ से हमने यानी दरख्वास्त दायर की थी और उसकी समाअत 26 तारीख को होनी है। सोशल मीडिया के वर्कर्स के हवाले से जो हमारा उसकी समाअत तो आज होगी और उसमें अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी दिया हुआ था। इन्होंने हुक्म इम्तनाई से मुराद है हरासमेंट से रोका हुआ था। यहाँ भी जो पुलिस के तकरीबन 200 के करीब जो जर्नलिस्ट हैं उनकी डिटेल आई हुई है, जो अरेस्ट हुए थे उसकी डिटेल आई है। वो सारी चीज़ें जो है ना अदालत के सामने रख रही हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा तो एक एक चीज़ सामने आ जाएगी। कब तक ये निज़ाम इस तरह चलाएंगे, कब तक इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करें, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस लॉ होना चाहिए, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो जाए। अगर ज़्यादती हो रही तो फिर कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। चलते हैं हम चीज़ों को आगे लेकर, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिर्मिंघम की मारूफ कारोबारी शख्सियत जाहिद भट्टी ने इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया ताकि पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के असल पहलू को जान सके, जहाँ PTI समेत हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात और साफियों को मदऊ किया गया था। 3 घंटे तवील निशस्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों के जहनों में पाए जाने वाले खदशात के जवाब देते हुए अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह एक फलाही रियासत बनेगी जिसकी मिसाल दुनिया देगी। हमारी रियासत माँ जैसी होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी, हर एक आदमी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि जो कुछ आप अभी देख रहे हैं ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है। रूल ऑफ लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान के वकला और हर वो तबका जो हलाल रिस्क कमाता है वो डट कर खड़ा है। इस मौके पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक आईन पाकिस्तान बहाल है उस वक्त तक फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने वालों की तकरीरें जिंदगी भर उनका पीछा करेंगी। हम रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए कोशा हैं। इस वक्त मुल्क में पाकिस्तानी फौज
के साथ खड़ी है और पाकिस्तान फौज से कोई पीछे नहीं हटा, ये मैं बताते चले आपको। तो ये गलत फहमी है, कोई सोची बैठा है। दूसरा जो है, जहां तक पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक वहां होना है जहां कोई आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व हो, कि आज रियासत पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात दरपेश है। मैं रियासत पाकिस्तान कह रहा हूं, हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाहती, ये नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान हुकूमत की भी और आम आदमी की भी इनके हकूक की जिम्मेदार है। आपने अगर जिस तरह जत्थे बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, मैं तो इसको तौहीन अदालत भी समझता हूं। 1997 के वाकयात रफीक ताड़ के दौर के दोहराने की कोशिश की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान को पीछे करने के लिए सारी गेम हो रही है। अवाम इमरान खान के साथ है और अवाम की ताकत ही रियासत की ताकत होती है। आइन और कानून की बालादस्ती होनी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आपको पता, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बाकी जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट मिली है तो वो हर एक का हक है। प्रोटेक्टिव बेल हर कोई ले सकता है। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है 90 दिन की लिमिट दी हुई है, 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकता, नॉट लेटर दैन लिखा हुआ है। और आपने केपीके में देख लिया, यहां तो चले सुप्रीम कोर्ट के मामले था, क्या केपीके में गवर्नर ने तारीख ही नहीं दी। नजरसानी की दरखास्त में नोटिस होना होता है, नोटिस फौरन नहीं हो जाता, नोटिस के लिए वक्त थोड़ा सा दिया जाता है ताकि मौक़िफ़ सुना जा सके। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसमें कोई मनफी बात नहीं देख रहा कि सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक पैसे देने और इलेक्शन करवाने के हवाले से ये बराह रास्त जिम्मेवार हैं। इन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो आप देखेंगे कि इलेक्शन भी अब 90 दिन तो आगे चले गए हैं, 254 आर्टिकल के तहत मौजूद है, प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ एक पोल डेट देनी है तो उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी पुर उम्मीद रहें। पाकिस्तान की जिस तरह आप सपोर्ट करते आए हैं, आप अपनी सपोर्ट जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट अजहर सिद्दीक अपनी साहबजादी की शादी के सिलसिले में बरतानिया में मौजूद हैं और उन्हें कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात में मदऊ किए जाने का सिलसिला भी जारी है। आबिद काज़मी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, बिरमिंघम।